बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी शरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। Today our topic is our representative sample. A sample from a given population may be obtained in different way. मतलब हम एक पॉपुलेशन से मुख्तलिफ तरह से सैम्पल को ऑब्टेन कर सकते हैं, सैम्पल ले सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, a teacher select 10 students from the first row of his class who might be smart and attentive. He questioned them to find out if they understand his lesson or not. If he finds that 9 out of these 10 students answer in the affirmative, he cannot make a general statement that 90% of the students listen to his lecture unless his sample of 10 students represent in some sense the student population of that class. इसका मतलब ये है कि अगर हम एक क्लास में से एक टीचर 10 स्टूडेंट सेलेक्ट करे और वो 10 ऐसे स्टूडेंट सेलेक्ट कर दे जो एक्टिव हों और अटेंटिव हो के यानी बहुत तवज्जो से लेसन सुनते हों और वो ठीक आंसर दे दें, तो उस बेस पे अगर एक टीचर कहे कि 90% स्टूडेंट को लेसन समझ आ गया है, तो ये तरीका ठीक नहीं होगा। क्योंकि अगर हम पूरी ओवरऑल में से कुछ इंटेलिजेंट एक्टिव और कुछ नील स्टूडेंट को मिक्स उनसे क्वेश्चनिंग करें, वो सही आंसर दें, फिर हम इस तरह का कोई सैम्पल करें, तो वो रिप्रेजेंटेटिव सैम्पल होगा पूरी क्लास का। लेकिन अगर हम या सिर्फ लाइक के सिर्फ इंटेलिजेंट या सिर्फ अनइंटेलिजेंट स्टूडेंट की बेस पे हम पॉपुलेशन को जज नहीं करेंगे। Similarly, if 10% of the bullets produced by a machine at a particular hour are defective, one cannot generalize that the machine produced 10% defective bullets unless the production in that hour is typical of that machine performance. इसका मतलब ये है कि अगर हम एक मशीन है वो 1 घंटे में 10 ख़राब बुलेट्स मतलब गन की गोलियां बना रही है, तो हम ये नहीं कह सकते कि ये 10% ये रॉन्ग है, बल्कि इस पर हम ये देखेंगे कि मे बी उस टाइम मशीन ख़राब हो, इसलिए वो 10% ख़राब गोलियां बना रही है और बाकी जब मशीन ठीक होगी तो वो ठीक गोलियां बना रही होगी। Thus, in order to make valid inference regarding a population, the sample drawn from this population must be representative of the population in some sense. इस सारी इन्फॉर्मेशन की बेस पे हम ये कहना चाह रहे हैं कि एक जो सैम्पल है उसे ऐसा होना चाहिए कि वो पॉपुलेशन को सही से रिप्रेजेंट करे। Thus, in order to make valid inference regarding a population, the sample drawn from this population must be representative of the population in some sense. The statistical theory of sampling is mainly concerned with the problem of selecting representative sample from a given population. One way in which a representative sample may be obtained is by a process called random sampling, according to which each member of a population has an equal chance of being included in the sample. इसमें एक तरीका तो ये कि हम रैंडम सैम्पलिंग करें। फॉर एग्जांपल, हम एक बॉक्स लें, उसके अंदर डिफरेंट कैंडीज डिफरेंट कलर की रख दें या डिफरेंट फ्लेवर की रख दें और हम उसमें से एक को पिकअप करें, तो हर एक की रैंडमली कोई भी हम सेलेक्ट कर सकते हैं, या एक क्लास है उसमें से रैंडमली किसी भी स्टूडेंट को कहें कि आप आंसर दें, तो ये रैंडम सैम्पलिंग होगी। Thus, a random sampling is one in which the selecting in such a way that each and every member of the population has an equal probability of being drawn into the sample. इस तरह से हर एक मेंबर का इक्वल चांस होगा सेलेक्ट होने का। One simple method of getting a random sample is to use a game of chance or some mechanical device like random number. When a sample is not selected by such a procedure, it is called biased. जब हम रैंडमली सैम्पल को सिलेक्ट नहीं करते तो इसे बाइस्ड
कहते हैं, बायसनेस कहते हैं। सैम्पल डिज़ाइन, देयर आर मैनी वे इन विच अ सैम्पल कैन बी ड्रॉन फ्रॉम अ गिवन पॉपुलेशन। एक पॉपुलेशन से जो सैम्पल ड्रा किए जाते हैं उसे वो मुख्तलिफ तरीके हैं। सम ऑफ दीज आर क्वाइट सिंपल वाइल अदर आर रिलेटिवली कॉम्प्लिकेटेड। कुछ तो बहुत इजी मेथड हैं पॉपुलेशन में से सैम्पल को सिलेक्ट करने के, लेकिन कुछ बहुत कॉम्प्लिकेटेड हैं यानी पेचीदा हैं। अ डेफिनेट a definite plan for obtaining a sample from a given population is called a sample design। और सैम्पल में से एक पॉपुलेशन में से सैम्पल को ड्रा करने का जो मेथड है उसे कहते हैं सैम्पल डिज़ाइन। अ सैम्पल डिज़ाइन इज स्पेसिफाइड बिफोर एनी डाटा आर कलेक्टेड। सबसे पहले हमें सैम्पल का कौन सा डिज़ाइन हम बना रहे हैं, डेफिनेट जो इसका स्पेसिफिक डिज़ाइन सैम्पल डिज़ाइन है, उसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हम किस मेथड से सैम्पल को स्टडी कर रहे हैं, सैम्पलिंग कौन सा सैम्पलिंग मेथड यूज़ कर रहे हैं। प्रोबेबिलिटी एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पल, एक फर्स्ट टाइप है प्रोबेबिलिटी एंड नॉन प्रोबेबिलिटी। ब्रॉडली स्पीकिंग देयर आर टू डिफरेंट टाइप ऑफ सैम्पल। दो तरह के सैम्पल होते हैं, या प्रोबेबिलिटी सैम्पल एंड नॉन प्रोबेबिलिटी और जजमेंट सैम्पल। एक तरह के हैं प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग एंड सेकंड है जजमेंटल sampling। Probability samples are those in which following a sample plan every element of the population has a known probability of being including in the sample। probability sample में क्या है कि हर एक एलिमेंट का इक्वल चांस है सिलेक्ट होने का। including in the sample। On the other hand, non probability or judgment sample are those in which the sample element are arbitrarily selected by the sampler because in his judgment the element thus chosen will most effectively represent the population। और जो नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पल है, और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में हम रैंडमली कोई भी सैम्पल को, कोई भी एलिमेंट को सिलेक्ट कर लेते हैं। प्रोबेबिलिटी सैम्पल्स आर जनरली प्रेफर्ड ओवर जजमेंट सैम्पल बिकॉज विद प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग द सैम्पलिंग एरर कैन बी मेजर्ड इन टर्म ऑफ एरिया अंडर अ प्रोबेबिलिटी कर्व। प्रोबेबिलिटी सैम्पल को जजमेंट सैम्पल पर प्रेफरेंस है, मतलब उससे बेहतर है, क्योंकि विद द प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में सैम्पलिंग एरर को मेजर कर सकते हैं अंडर द एरिया ऑफ प्रोबेबिलिटी कर्व। प्रोबेबिलिटी कर्व में से हम प्रोबेबिलिटी सैम्पल में जो एरर आ रहा है उससे मेजर कर सकते हैं। द प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ द पॉपुलेशन बीइंग इंक्लूडिंग इन द सैम्पल इज नोन। द रिलायबिलिटी द डिग्री ऑफ सैम्पलिंग एरर ऑफ द सैम्पल रिजल्ट कैन बी कंप्यूटेड। अगर प्रोबेबिलिटी, हर एलिमेंट की प्रोबेबिलिटी हमें मालूम हो, हर सैम्पल के एलिमेंट की प्रोबेबिलिटी हमें मालूम हो, तो हम पॉपुलेशन में सैम्पलिंग एरर, डिग्री ऑफ सैम्पलिंग एरर को हम फाइंड कर सकते हैं। व्हेन अ पर्सन सेलेक्ट आइटम बेस्ड ऑन हिज ओन जजमेंट देयर इज नो वे टू कंप्यूट द प्रोबेबिलिटी ऑफ इंक्लूडिंग any one item in the sample and the sampling error cannot be computed। we consider the following probability and non probability sampling design। लेकिन अगर कोई आदमी खुद ही अपनी तरफ से ही प्रोबेबिलिटी का कोई भी मेथड यूज़ किए बगैर वैसे ही आर्बिट्रेरी, वैसे रैंडमली कोई सैम्पल को सिलेक्ट करता है, तो उसके बारे में हम कोई रिज़ल्ट सही से फाइंड आउट नहीं कर सकते। देन है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग डिज़ाइन और सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग डिज़ाइन के डिफरेंट मेथड हैं। एक है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, सेकंड है स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग, थर्ड है सिस्टमेटिक सैम्पलिंग एंड फोर्थ है क्लस्टर सैम्पलिंग। जबकि नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग डिज़ाइन के 2 मेथड हैं। फर्स्ट है जजमेंट और परपोसिव सैम्पलिंग एंड सेकंड है कोटा सैम्पलिंग। First of all, we study simple random sampling। Simple random sampling refer to a method of the selecting a sample of a given size from a given population in such a way that all possible sample of the size
which could be formed from this population have equal probability of selection. सिंपल रैंडम सैम्पलिंग ये है कि प्रोबेबिलिटी पॉपुलेशन में मौजूद हर सैंपल का इक्वल चांस दिया जाता है कि वो सिलेक्ट हो जाए. मोर स्पेसिफिकली इट इज़ अ मेथड इन विच अ सैंपल ऑफ द n small n unit is selected from a population of capital N unit such that each one of the n cumulative n distinct sample has an equal chance of being drawn. यानी हम पॉपुलेशन में का कम्बिनेशन लेंगे. पॉपुलेशन के कैपिटल एन कम्बिनेशन स्मॉल एन, यानी हर आइटम के सिलेक्ट होने के इक्वल चांस है. इन दिस वे ऑफ सैम्पलिंग ईच यूनिट ऑफ द पॉपुलेशन हैज़ एन इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग सेलेक्टिंग एंड ईच यूनिट नॉट previously selected has an equal probability of being chosen. In order to draw simple random sampling, one of the commonly used method called lottery method. इसकी सबसे बेहतर मिसाल कौन सी लॉटरी मेथड. जैसे डिफरेंट लोगों के नाम लिखकर पर्चियाँ डाली जाती हैं, उनमें देखा जाता है किसी जिसका नाम और अंदर से पिकअप किया जाता है, जिसका नाम आ जाए उसे कोई गिफ्ट मिल जाता है. ये लॉटरी मेथड इज एज फॉलो. अकॉर्डिंग टू दिस प्रोसीजर ऑल द नंबर आर written on card or piece of paper. They are put into an yarn and thoroughly makes the size of the sample and is then specified. The cards are drawn at random one at a time until the desired number of items is obtained. It may be noted that the probability of obtaining this sample of size n is the same as any other combination of the n unit from the सेम पॉपुलेशन. फॉर एग्ज़ाम्पल एक लॉटरी सिस्टम है, डिफरेंट लोग के नाम एक कार्ड या पीस ऑफ पेपर पर लिख कर एक यार्न या एक डब्बे में डाल दिए गए हैं. उसे फिर अच्छी तरह मिक्स किया गया. फिर हमारे पास हमने 3 लोग को गिफ्ट देना है. एक नाम पिक करेंगे, जिसका नाम आएगा उसे मोबाइल फ़ोन गिफ्ट कर देंगे. फिर दोबारा से मिक्स करेंगे, किसी और का नाम निकलेगा, उसे कोई टेलीविज़न दे देंगे या कंप्यूटर दे देंगे. इस तरह डिफरेंट मतलब लॉटरी सिस्टम इसकी सिंपल रैंडम सैम्पलिंग की बेहतरीन मिसाल है. देयर आर प्रैक्टिकल डिफ़िकल्टी इन दिस मेथड ऑफ ड्राइंग अ सिंपल रैंडम सैम्पलिंग स्पेशली इफ द नंबर ऑफ यूनिट इन द पॉपुलेशन इज लार्ज. तब प्रॉब्लम हमारे लिए होती है जब नंबर ऑफ यूनिट पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो और सैम्पल हमने कम लेना हो. टू ओवरकम दिस डिफिकल्टी टेबल ऑफ रैंडम सैम्पलिंग हैव बीन डेवलप्ड टू टेक द प्लेस ऑफ कार्ड एंड पीस ऑफ पेपर. Table of random number are table of digit 0, 1, 2 up to 9, each digit having an equal probability of selection at any draw. लार्ज नंबर होने की वजह से टेबल ऑफ रैंडम नंबर डिवेल्प किया गया, जिसके नंबर हैं जिसे के डिजिट हैं 0, 1, 2 अप टू 9. Suppose that we wish to draw a sample of 50 items from a population of 1000 items. The first step is to prepare a list of the population and assign a number from 000 to 999 to the item on the list. We select a random starting place in the table by choosing our eyes and placing their pencil point on the page. Beginning at this point, we record a 3-digit number by recording the table vertically, horizontally, or in any other systematically way. The number that has been read from the table is recording. Ignoring the duplicated number, proceeding in this manner, we go on recording the number until 50 numbers are obtained. Finally, the item with the corresponding recording numbers are taken from the population, and this constitutes the desired random sample of 15 items from the population of 1000 items. मतलब अगर हमने 1000 आइटम में से 50 आइटम लेने हैं तो हम
पहले ज़ीरो से लेके 999 तक हम लिखेंगे नंबर। फिर हम आइज़ क्लोज करेंगे और फिंगर से हम करेंगे, जिस नंबर पे क्लिक होगा उसे हॉरिजॉन्टली वर्टिकली वो नंबर को नोट करेंगे। देन फिर ये प्रोसीजर को रिपीट करते जाएंगे। फिर आइज़ क्लोज करेंगे और देखेंगे नंबर। अगर दोबारा से वही नंबर रिपीट होकर आ गया तो उसे इग्नोर कर देंगे। सिमिलर नंबर को इग्नोर करके इस तरह से 50 नंबर को हम रिकॉर्ड कर लेंगे। द सिंपल रैंडम सैम्पलिंग प्रोसीजर can only be used if the sampling unit can be easily identified and the population is small and homogeneous। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग तब यूज़ होता है और तब ज़्यादा बेटर होता है जब सैम्पल होमोजीनियस हो और इजीली आइडेंटिफाई, आसानी से हम उसे आइडेंटिफाई कर सकें। दिस मेथड इज़ एक्सपेंसिव एंड टाइम कंज्यूमिंग, लेकिन ये जो मेथड है ये बहुत एक्सपेंसिव है, बहुत ज़्यादा इसके ऊपर मनी खर्च होती है और टाइम कंज्यूमिंग है कि एक 50 नंबर के लिए हम 50 बार रैंडमली सेलेक्ट करें, तो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, especially when the population is large, because we are required to number all the items। क्योंकि तब बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है जब पॉपुलेशन लार्ज होती है, क्योंकि हमें हर नंबर को लेके चलना होता है, उसमें से रैंडमली सिलेक्ट करना है। इन फैक्ट मैनी डाटा इन सोशल साइंसेज कैन नॉट बी इफेक्टिवली आइडेंटिफाई एज described above। Moreover, if the data are not homogeneous, a simple random sampling might be representative of the population। अगर डाटा होमोजीनियस मतलब एक दूसरे से मिलता जुलता ना हो तो रैंडम सैम्पलिंग माइट नॉट पॉपुलेशन को सही से रिप्रेजेंट नहीं करती। फॉर एग्जांपल, select a relatively large number of families with similar income। Naturally, this would result in large sampling error and large variance। मतलब दो फैमिलीज हैं, उनके इनकम एक जैसी है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो एक ही तरह की चीज़ें परचेज करने में अपनी इनकम को यूज़ करते हैं। कॉन्सिक्वेंटली रिलायबिलिटी फॉर द सैम्पल स्टैटिक्स वुड बी इफ़ेक्टिव। रिलायबिलिटी, सैम्पल स्टैटिक की रिलायबिलिटी भी इफ़ेक्ट होती है कि कितना इसके ऊपर रिलाई हम कर सकते हैं, मतलब कितना इसके ऊपर यकीन या इत्मीनान कर सकते हैं। अंडर सच circumference we resort to alternative sampling design where randomization is whatever restriction। इस कंडीशन में हम सैम्पलिंग का कोई और मेथड यूज़ करते हैं। सेकंड मेथड है स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग आर रिस्ट्रिक्टेड सैम्पलिंग डिज़ाइन विच कैन बी मोर इफेक्टिव देन द सिंपल रैंडम सैम्पलिंग इज स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। जब सिंपल रैंडम सैम्पलिंग से हमारा मसले सही से हल नहीं हुए तो हमने एक और रैंडम सैम्पलिंग फाइंड आउट किया जिसे स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग कहते हैं, और वो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग से ज़्यादा बेहतर है। इन दिस सैम्पलिंग प्रोसीजर द मटेरियल और एरिया टू बी सैम्पल इज डिवाइडेड इनटू ग्रुप्स और क्लासेस कॉल्ड स्ट्रेटा। इसमें क्या किया कि पूरे सैम्पलिंग प्रोसीजर में सैंपल को डिफरेंट एरिया में डिवाइड किया गया और हर क्लास या ग्रुप को हमने स्ट्रेटा का आइटम विद इन ईच सच स्ट्रेटम आर होमोजीनियस विद रिप्रेजेंट टू द करेक्टरिस्टिक अंडर स्टडी। और जो एक ग्रुप में जो तमाम सैंपल के एलिमेंट हैं, हर स्ट्रेटम में जो एलिमेंट्स हैं वो होमोजीनियस हैं, एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, उनकी करेक्टरिस्टिक एक जैसी हैं। फ्रॉम ईच स्ट्रेटम अ सिंपल रैंडम सैंपल इज टेकन एंड द ओवरऑल सैंपल इज ऑब्टेन्ड बाय कंबाइनिंग द सैंपल फ्रॉम द फॉर ऑल स्ट्रेटा। और हर हमने एक जैसी क्वालिटीज़ वाली एलिमेंट को हमने एक स्ट्रेटम में रखा। इस तरह से हर स्ट्रेटम की अलग अलग क्वालिटीज़ को जब हम स्टडी कर लेते हैं तो पूरी पॉपुलेशन को स्टडी करना इजी हो जाता है। फ्रीक्वेंटली द आइटम इन द सैंपल आर एलोकेटेड अमंग द स्ट्रेटा इन proportion in the relative number of item in each atom in the population, the sampling fraction।
यानी सैम्पलिंग फ्रैक्शन में सैम्पलिंग फ्रैक्शन क्या है? रेशियो ऑफ सैम्पल साइज टू द पॉपुलेशन साइज। हर स्ट्रेटम में क्या किया जाता है कि सैंपल के साइज़ को पॉपुलेशन के साइज़ पे डिवाइड किया जाता है, उसकी रेशियो ली जाती है। दिस स्ट्रेटिफिकेशन इज नाउन आ स्ट्रेटिफिकेशन विद प्रोपोर्शनल एलोकेशन। इसे प्रोपोर्शनल एलोकेशन किया जाता है क्योंकि हर करेक्टरिस्टिक, हर सैंपल की करेक्टरिस्टिक को टोटल पर डिवाइड किया जाता है। इट गिव अ सेल्फ वेटनिंग सैंपल। For instance, if it is desired to determine the average annual expenses of families, one different article, the area concerned may be divided into comparable districts and a proportion of families is taken from each district. In this manner, each district is proportionally represented in the total sample. मतलब अगर हम डिफरेंट फैमिलीज़ की एनुअल एक्सपेंडिचर के वो कितना खर्च करते हैं फाइंड आउट करना चाहिए डिफरेंट आर्टिकल की, हर आर्टिकल की जो भी एक्सपेंडिचर है, जो भी उनके अखराजात हैं, उसे टोटल पर डिवाइड करेंगे, टोटल पॉपुलेशन के उसे उसकी प्रोपोर्शन हम फाइंड करेंगे तो हमें हर एक सैंपल की प्रोपोर्शन आ जाएगी। मतलब हर डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट की इनकम को लेकर उसे टोटल पॉपुलेशन की इनकम पर अगर हम डिवाइड कर दें तो हमें टोटल पॉपुलेशन फाइंड आउट हो जाएगी। समटाइम द पॉपुलेशन टू बी सैम्पल्ड में बी डिवाइडेड इनटू स्ट्रेटा, सम ऑफ विच आर मोर वेरिएबल देन अदर। बाज़ात हम पॉपुलेशन में से जो सैंपल लेते हैं उन्हें डिफरेंट स्ट्रेटम में डिवाइड करते हैं तो वो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा वेरी कर रहे होते हैं, उनकी करेक्टरिस्टिक एक दूसरे से बहुत ज़्यादा डिफरेंट होती है। फॉर एग्जांपल, वी मे स्ट्रेटिफाई द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन अकॉर्डिंग टू एज एंड डिसाइड टू टेक अ proportion from each age group. If, however, the measurement or observation that are being taken are more variable in some age group, it may be desirable to take a greater proportion from those age group to determine these group more accurately. Such a procedure is known as stratified sampling with a variable sampling fraction. मतलब अगर हम एक ही एज ग्रुप के मुख्तलिफ बच्चों की हाइट को ऑब्ज़र्व करें, अगर उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस आए तो हम कोई और मेथड यूज़ करेंगे और इसे वेरिएबल सैम्पलिंग फ्रैक्शन कहेंगे। मतलब एक ही एज के बच्चों की हाइट डिफरेंट हो सकती है। वेयर दिस मेथड इज़ employed, the proportion taken from each stratum should be roughly proportional to the standard deviation within each stratum. जब हम इस तरह से proportion लेंगे तो ये तकरीबन स्ट्रेटम के हर स्ट्रेटम का स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करने में हेल्प करेगा। मतलब हर एक का मीन का पॉपुलेशन के मीन से कितना डिफरेंस है उसे स्टैंडर्ड डेविएशन कहते हैं, उसे फाइंड करने में मदद करेगा। थस इफ वन स्ट्रेटम है ट्वाइस एज लार्ज अ स्टैंडर्ड डेविएशन एज अनदर, द प्रोपोर्शन सैंपल इन द फर्स्ट स्ट्रेटम शुड बी रफली डबल ऑफ देन इन द सेकंड स्ट्रेटम। यानी अगर एक स्ट्रेटम का दूसरे स्ट्रेटम से स्टैंडर्ड डेविएशन 2 गुना ज़्यादा है तो प्रोपोर्शन सैंपल पहले स्ट्रेटम से उसका हाफ होगा। सेकंड स्ट्रेटम roughly double of the second stratum. Often in the sample for the various strata are obtained with method that take both cost and variation into consideration in determining their size. आमतौर पर जब हम स्ट्रेटा को स्टडी करते हैं तो उसमें बहुत सी दोनों कोस्ट और वेरिएशन डिटरमिन की जाती हैं। दैट इज़ द सैम्पल साइज फ्रॉम स्ट्रेटा आर सेलेक्टेड टू मिनिमाइज वेरिएंस फॉर अ specific cost of taking the sample or to minimize the cost of specified value of variance. Such a procedure of
Kishan is called to optimize allocation.